दोस्तों आज हम जो भी देख रहे हैं वो सब आविष्कारों का नतीजा है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचना इतना सरल नहीं था। आधुनिक मानव को यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बलिदान देने पड़े। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे 8 ऐसे इन्वेंटर्स के बारे में जो अपने ही द्वारा किए गए आविष्कार से मारे गए। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पर है माइकल डेकर। माइकल एक ब्रिटिश पायलट और विमान अग्रणी थे। उनका सबसे मशहूर आविष्कार था एक फ्लाइंग टैक्सी। उन्होंने इस विमान का आविष्कार क्षेत्रीय शहरों के लिए सस्ती और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया था। लेकिन मलेशियाई राजधानी कुआलालंपुर से 150 मील की दूरी पर इस विमान का प्रशिक्षण करते समय वो मारे गए। विमान तेज रफ्तार से जमीन पर गिर गया और एक भारी विस्फोट ने इस आविष्कारक की जान ले ली। दूसरे नंबर पर है थॉमस एंड्रयूज। थॉमस एंड्रयूज ने ही दुनिया के सबसे विशालकाय और बेहद ही खूबसूरत जहाज टाइटैनिक को डिजाइन किया था और उन्होंने ही 46 लाइफ बोट्स को रखने का सुझाव भी दिया था। उनकी सलाह के बावजूद भी केवल 20 लाइफ बोट्स ही रखे गए थे और दुर्भाग्यवश टाइटैनिक के डूबते समय भी थॉमस जहाज पे मौजूद थे। उन्होंने टाइटैनिक डूबने के अंतिम समयों में लोगों के लिए लाइफ जैकेट्स ढूंढने और लोगों को लाइफ बोट्स में सही सलामत बैठाने में बिताए। थॉमस को जहाज में आखिरी बार फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में अप्रोच टू द न्यू वर्ल्ड नामक इस पेंटिंग को देखते हुए देखा गया था। उनका मृत शरीर टाइटैनिक जहाज में कभी नहीं मिला और उन्हें एक हीरो के रूप में याद किया जाता है। तीसरे नंबर पर है कैरेल शोसेक। कैरेल एक कनाडियन स्टंटमैन थे। उन्होंने एक 5 फीट लंबा मैन मेड कॉस्ट्यूम बनाया था जिसका नाम उन्होंने कैप्सूल रखा था। वे इस कैप्सूल में जाके ऊंचे ऊंचे स्थानों से छलांग लगाते थे। 2 जुलाई 1984 को वे नाइग्रा फॉल से 1000 फीट ऊपर से छलांग लगाई और उसमें वे सफल रहे। हालांकि उन्हें छोटी मोटी चोटें आई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी और पैसे मिले। उसके बाद उन्होंने एक कॉरपोरेशन को अपने लिए एस्ट्रोडोम स्टेडियम में एक प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए मना लिया, जिसमें वे स्टेडियम के बीचों बीच 180 फीट ऊपर से अपने कैप्सूल के साथ नीचे बने पानी के पुल में छलांग लगाने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका कैप्सूल पुल में गिरने के बजाय वह पुल के किनारे से टकरा गया, जिसके कारण कैप्सूल टूट गया और वे मारे गए। आज भी उनका यह कैप्सूल न्यूयॉर्क स्टेट म्यूजियम में रखा हुआ है। चौथे नंबर पर है वान हू। चीनी लेजेंड्स के अनुसार 1232 में चीन में एक वान हू नामक सरकारी अधिकारी ने चांद की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। चांद पर जाने के लिए उसने अपनी कुर्सी के नीचे 47 गन पाउडर वाले रॉकेट्स लगा दिए। उसके साथ उसने कुर्सी से 2 पतंग बांध दिए और अपने 47 कर्मचारियों को रॉकेट में एक साथ आग लगाने को कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वान हू आकाश में जाने के बाद एकाएक गायब हो गए और इस तरह उन्हें दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर है मैक्स वेलियर। मैक्स वेलियर रॉकेटरी को आगे बढ़ाने में काफी दिलचस्पी रखते थे। 1927 में उन्होंने स्पेस फ्लाइट का निर्माण किया और 1928 में वे रॉकेट कारों को 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई और जब उन्हें यह पर्याप्त नहीं लगा तो उन्होंने 1929 में एक रॉकेट संचालित स्लेट बनाया, जिसे उन्होंने 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया। अपनी वाहनों में सफलता के बाद वे लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिए ताकि जल्द ही रॉकेट पावर एयरक्राफ्ट पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश अल्कोहल फ्यूल्ड एक रॉकेट में टेस्ट के दौरान विस्फोट हो गया और 17 मई 1930 को मैक्स वेलियर मारे गए। 6वें नंबर पर है हॉरेस लॉसन हनली। हेनली एक संयुक्त समुद्री इंजीनियर थे जिन्होंने सबसे पहले हाथ से चलने वाली पनडुब्बी का आविष्कार किया था। 15 अक्टूबर 1963 को, हालांकि वे चालक दल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हेनली ने रूटीन एक्सरसाइज के दौरान पनडुब्बी को कमांड करने का फैसला लिया। दुर्भाग्यवश वे अच्छी तरह से पनडुब्बी को कमांड नहीं कर पाए और पनडुब्बी डूब गई, जिसमें हेनली सहित चालक दल के सभी 8 सदस्य मारे गए। 7वें नंबर पर है जेएफ पेरी थॉमस। जॉन गॉडफ्रे पेरी थॉमस एक वेल्स मोटर रेसिंग ड्राइवर और इंजीनियर थे। उन्होंने हमेशा से मैल्कम कैम्पबेल द्वारा निर्धारित सबसे तेज गति से कार चलाने का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना देखा और उन्होंने उसे साकार करने के लिए एक कार बनाई जिसका नाम उन्होंने BBC रखा। उन्होंने उस कार को तेज करने के लिए उसमें कई बदलाव किए और 27 अप्रैल 1926 को वो मैल्कम के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल रहे। लेकिन एक साल बाद 1927 में मैल्कम कैम्पबेल ने फिर से वह रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया। अपने रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में थॉमस का एक्सीडेंट हो गया और वह घटनास्थल पर ही मारे गए। 8वें नंबर पर है लीसी।
लीसी एक प्रसिद्ध कानूनी कोरियोग्राफर थे और चीन में 246 ईसा पूर्व से 208 ईसा पूर्व के बीच किन के राजवंश के प्रभावशाली चांसलर थे। उन्होंने 5 पनिशमेंट मेथड का आविष्कार किया था, जिसमें शिकार के माथे पर पहले चीरा जाता था, फिर नाक काटी जाती थी, फिर दोनों पैर काटे जाते थे, उसके बाद शिकार का लिंग काटकर मार दिया जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश सम्राट की मृत्यु के पश्चात लीसी को अपने द्वारा ही किए गए आविष्कार 5 पनिशमेंट मेथड के द्वारा दंडित करके मारा गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।